दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 15 अप्रैल यानी सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था कि मार्केट जो क्लोजिंग प्राइस जो मार्केट ने दिया है, अब मार्केट जिस साइड खुलेगी उसी फेवर में हम जाएंगे, यानी कि गैप डाउन खुलेगी तो हम नेगेटिव बनेंगे, गैप अप खुलेगी तो हम पॉजिटिव बनेंगे। ये हमने डिस्कस किया था। प्लस मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट डाउनसाइड जाती दिखे तो निफ्टी पे फोकस करना, क्योंकि बैंक निफ्टी में डाउनसाइड स्पेस कम लग रहा है। और सुबह सुबह टेलीग्राम पे भी दोस्तों मैंने सुबह के व्यू में बोला था कि मार्केट गैप डाउन जरूर ओपन हो रही है, एकदम से बुलिश नहीं बनना है। अगर शुरू में रिकवरी करके फिर से दिन का लो ब्रेक करे तो सपोर्ट तक मोमेंटम आ सकते हैं। सारी बातें हमने डिस्कस की थी, मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। और डाउनसाइड अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अच्छी गिरावट दिखाई बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि निफ्टी में स्पेस था। अब देखिए बहुत अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने क्लोजिंग दी है, डाउनसाइड अब भी स्पेस है। और बहुत सारे जब प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे मुझे कि सर डाउ जोन्स और नैस्डैक बहुत ज़्यादा रेड में बंद हुए हैं और बहुत ज़्यादा गिरावट में बंद हुए हैं। और बहुत सारे लोग इसका कारण सोच रहे हैं युद्ध का। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि सर युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ेगा। कमेंट्स भी आई कुछ लोगों की कि युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए भाई युद्ध नहीं छिड़ा है, आप ना पूरी खबर पे फोकस कीजिएगा। अगर आप देखोगे ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन से अटैक और मिसाइल से अटैक किया है, वो केवल एक जवाबी कार्रवाई है, युद्ध नहीं है। वो युद्ध में और जवाबी कार्रवाई में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे पाकिस्तान ने की थी कुछ दिन पहले, ईरान ने पाकिस्तान पे की थी कुछ दिन पहले, ये क्या होती है जवाबी कार्रवाई होती है। क्योंकि इजराइल ने भी कुछ दिन पहले अब ईरान के कुछ दूतावास पे पता नहीं कहाँ कुछ ऐसे बम मिसाइल गिराए थे जहां पे उनके कुछ लीडर्स की डेथ हो गई थी, उसकी जवाबी कार्रवाई है ये। अब अगर ये दोनों साइड से कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि हम इस संघर्ष विराम हम नहीं करेंगे, हम युद्ध छेड़ेंगे या फिर हम ज्यादा अटैक करेंगे, तो आप मान सकते हो कि धीरे धीरे वो युद्ध के अंदर जा चुकी है। अब आप खुद सोचिए इसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एक दिन दो दिन पड़ जाएगा अगर कुछ न्यूज आ गई तो ही, अदरवाइज मुझे तो देखो नहीं लगता है। क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, अब भी किसी ने बात की, शुरू शुरू में मार्केट पे इफेक्ट पड़ा, ऑल टाइम हाई लगा दिया। फिर एक बार फिर से बीच में इजराइल और गाजा की हमास के बीच में युद्ध छिड़ा, थोड़े से दिन मार्केट गिरी, फिर से नया हाई लगा दिया। तो जब इतने बड़े जो अभी तक चल रहे हैं उन युद्ध से कोई इफेक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा, तो इस छोटी सी बातों से कुछ नहीं होगा। हाँ एक दो दिन में और कंफर्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये चीजें आगे थोड़ी सी बढ़ती हैं जो कि हमको आगे पता लग जाएंगी तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट में। क्योंकि जो इस्लामिक कंट्री हैं कुछ तो वो ज़्यादा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है ईरान की। तो ये मेरे भाई विचार थे युद्ध के ऊपर। अगर किसी भाई का अलग विचार है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं कि मोमेंटम कहाँ पे आ सकता है। बस दिक्कत दोस्तों यही है, डाउ जोन्स और नेस्डैक की वजह से मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। और गैप डाउन अगर मार्केट खुल गई तो स्पेस मार्केट के पास थोड़ा सा कम बचेगा। हमारे लिए बेनिफिट कब होगा, हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी कब मिल सकता है, जब मार्केट फ्लैट खुले। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 48,564 पे आई है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद 48,500 के नीचे निकलती है, तो फिर से नीचे स्पेस है 48,300 48,250 तक का। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है यहाँ पे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा। कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को। लास्ट ट्रेडिंग एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के रिकवरी करती है तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, जो आज का यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस है, जब तक उसके ऊपर नहीं चली जाए तब तक बुलिश मत होना। ये मैं हर वीडियो में समझाता भी हूं, क्योंकि गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। गैप फिल होते ही आपने देखा पहली कैंडल में कितने लोगों को ट्रैप किया होगा। इसी वजह से दोस्तों हमने काम भी नहीं किया, क्योंकि आधा दिन से ज्यादा तो मार्केट ने यहीं इसी रेंज में काट दिया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आई। हाँ निफ्टी में काम बन रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा मार्केट में। और जिसने वीडियो देखी होगी अच्छा प्रॉफिट बनाया भी होगा। इसलिए बोलता हूँ वीडियो देखा कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़े से दिन में खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दोगे। और मैं हर पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि कल कौन सा इंडेक्स काम करने लायक है, कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करते, सारी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब देखिए बुलिश हम कब हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, खासकर थोड़े से छोटे पॉइंट के लिए बुलिश हो सकते हैं, और वो भी कब, या तो फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले। अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाएगी तो ट्रैप हो सकते हैं। 48,800 एक फ्रेश सेलिंग एरिया, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है। तो गैप अप खुले, बुलिश कैंडल बने, इस तरीके की बुलिश कैंडल बने, और ये 48,800 के ऊपर निकल के अगर स्विंग बनाती है तो फिर से हमको 49,000 तक यानी कि 200 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिल सकता है। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ये 200 पॉइंट कैप्चर करने के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिएगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके तब 48,800 के ऊपर निकलेगी तो पहले ही 300 पॉइंट जा चुके होंगे, और इससे पहले हम बुलिश हो नहीं सकते हैं। तो गैप अप खुल के बुलिश कैंडल बना के फिर इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा रिकवरी के लिए, वापस से 49,000 का टारगेट मिल सकता है हमको। अब जो 48,800 का लेवल है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक तो डेथ क्रॉस ओवर है, क्योंकि 20 वाली मूविंग एवरेज ने 50 वाली को डाउन साइड ब्रेक कर दिया है, प्लस यहाँ पे फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया है। तो यहाँ से देखिए इस रेजिस्टेंस, ये लाइन मैंने पहले ही लगाई थी, इस लाइन को अच्छे से रेस्पेक्ट भी किया है। तो एक तरीके से ये रेजिस्टेंस है, 48,800 क्या है, रेजिस्टेंस है। बाकी आपको ऑप्शन चेन में भी समझ में आ जाएगा। अब बात आती है गैप डाउन की, जिसके चांस सबसे ज़्यादा है कि गैप डाउन ओपन हो सकती है मार्केट। ध्यान से सुनिएगा भाई, 48,250 पे क्या है, फ्रेश बाइंग एरिया जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, प्लस यहाँ पे क्या है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो डिपेंड करता है मार्केट यहाँ पे आने के बाद रिएक्ट कैसे कर रही है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, तो यहाँ से बिल्कुल रिकवरी कर सकती है, हाई चांस है। अगर गैप डाउन इसके बीच में खुलती है 48,400 के आसपास, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट में हमको बुलिश होना है तो तब तक हम बुलिश नहीं होंगे जब तक लास्ट क्लोजिंग जो प्राइस है इसके ऊपर निकलना नहीं शुरू कर देगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और चांस क्या है, इसके बीच में अगर खुलती है तो थोड़ा सा ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को यानी कि 48,600 के लेवल को टच करके फिर से दिन का लो ब्रेक कर सकती है, और दिन का लो ब्रेक करते हुए फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक तो था ये चांस, दूसरा है ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, सॉरी, अगर 300, 48,300, 400 इस बीच में अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, फिर भाई टूटने का वेट करेंगे 48,200 के लेवल का, और इसके नीचे एक स्विंग बन जाए इस तरीके का। आप यहाँ पे देखो कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना था, तो ऐसा इसका उल्टा प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर बन सकता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मान लीजिए गैप डाउन खुली, एक नेगेटिव कैंडल बनाई, 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, प्लस दूसरी, तीसरी, चौथी कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर दिन का लो ब्रेक करके इस तरीके का स्विंग बना रही है, तो फिर हमको 48,000 के टारगेट, 47,900, 800, फिर तो नीचे बहुत अच्छा स्पेस भी है। पहला स्पेस तो 48,000 तक का ही है, यानी कि इस स्विंग के ऊपर 50-60 पॉइंट का है, फिर दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। रिकवरी दोस्तों जब तक डबल कंफर्मेशन ना बन ले, जब तक रिकवरी प्लान नहीं कर सकते हैं। डबल कंफर्मेशन का मतलब है अगर इसके बीच में खुलती है और आज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलती है तो यहां तक हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं 48,800 तक। कब? जब 48,600 के ऊपर निकलना शुरू कर देगी। और अगर गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे ब्रेक डाउन होती है तो पुट साइड प्लान करेंगे, और गैप डाउन खुल के यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है, उसका हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ तक हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने का। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो रिकवरी प्लान करेंगे, अदरवाइज हम रिकवरी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा सपोर्ट ये दिख रहा है। ये बैंक निफ्टी के सारे पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों मैंने कल लास्ट ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो में देखिए क्या बोला था भाई, एकदम से बुलिश नहीं होना है, एकदम से बुलिश नहीं होना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक डेथ क्रॉसओवर बन गया और फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया। तो सेलिंग एरिया को मैं अपर साइड एक बार मूव कर रहा हूँ, जो कि 22,700 ही लगा लो, 22,680-90 के आसपास सेलिंग एरिया है, और 22,700 के बीच में ये फ्रेश सेलिंग एरिया निफ्टी के अंदर बना है। और हमने यही डिस्कस किया था निफ्टी में भी, अगर गैप डाउन खुलती है, ये जो गैप है इसको अगर ब्रेक करती है, एक बार तो इसने इस गैप को रिस्पेक्ट किया, फिर अच्छा स्विंग बनाया, और देखिए स्विंग की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। जैसे इसने दिन का लो ब्रेक करा, शार्प मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। और निफ्टी में तो हमने स्पेस ही यहाँ पे मार्क कर रखा है 22,400 पे सीधा, ठीक है। तो सॉरी, सपोर्ट ही हमने यहाँ पे मार्क कर रखा, बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं था इतना अच्छा। और सुबह का अगर दोस्तों मैं आपको व्यू दिखाऊं टेलीग्राम पे, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रही है, डेटा पॉजिटिव बना हुआ है हल्का सा, और शुरू में बुलिश न बने, अगर खुलकर थोड़ा सा रिकवरी करके वापस दिन का लो ब्रेक करती है तो नीचे सपोर्ट तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। और सपोर्ट पर अगर पॉजिटिव कैंडल बनी तो हम रिकवरी प्लान करने वाले थे, ठीक है।
और मार्केट को थोड़ा सा इंतजार करें, चेंज हो डेटा का इंतजार करें, मैं अपडेट करूँगा। और फिर मैंने डेटा अपडेट किया 10:16 पे, और डेटा जब ये रिकवरी कर रही थी ना भाई, तब प्लान किया था मैंने, जब मार्केट यहाँ से रिकवरी कर रही थी ना 10 बज के, हाँ, या इस कैंडल में दोनों के, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के इस कैंडल में रिकवरी प्लान। कुछ लोगों ने बोला सर हैमर कैंडल बन रही है, मार्केट रिकवरी करे चांस है, आप डेटा नेगेटिव बोल रहे हो। भाई बना हुआ था, मैं अपने पास से बना के थोड़ी बोल रहा हूँ कि डेटा नेगेटिव, जो पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल है, जो डेटा में एनालिसिस करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मिला के ये बनता है। खाली पीसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर होता है, और मैं सिखाता भी हूँ उसके बारे में, आपको भी धीरे धीरे मैं सिखाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी कई चीज़ें देखनी पड़ती है। तो फिर मैंने डेटा अपडेट किया था, कई बार गलत भी हो जाता है भाई, ऐसा नहीं है कि हर बार सही होता है। फिर ये डेटा नेगेटिव बना हुआ था, लेकिन मैं भाई कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने काम करने के आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोशिश नहीं की। और यहाँ पे भी देखा था, इसलिए जब तक दिन का लो अच्छे से न टूटे, या जो रेंज बन रही है इसको ब्रेक न करे, तो हाथ न जलाएं। ये भी मैंने डिस्कस किया था और वीडियो के बारे में बताया था। और बाकी कुछ मैं ज़्यादा, आपको ही पता है ना, कोई स्पॉन्सर वीडियो स्पॉन्सर करता हूँ मैं किसी को, ना मैं मेरे कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कोल टिप्स एडवाइस देता हूँ। हाँ, स्टडी पोस्ट कभी कभी कर देता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी का कर दिया, जब अगर बनती है तो, वो भी इसलिए जब हमारी एनालिसिस के अनुसार मार्केट चलती है, ताकि लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बाकी डेटा अपडेट करता रहता हूँ, कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है वो अपडेट करता रहता हूँ। 100% फ्री चैनल, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर सीखना चाहते हो तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है भाई, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो भाई मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कोई कोल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं मेरे कोई पेड ग्रुप है। प्लीज़ मेरे नाम से भाई किसी को पैसा ना दें कोल टिप्स के लिए। सीखने आना है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। डेटा अपडेट करता रहता हूँ, बाइंग सेलिंग एरिया अपडेट करता रहता हूँ, ताकि किसी को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है भाई, वो आई है 22,519 पे, और 500 का जो राउंड लेवल है वो नज़दीक है बिल्कुल। ये गैप एक तरह से निफ्टी ने यहाँ से गैप अप लगा था, तो यहाँ पे हल्का सा आप सपोर्ट देख सकते हो मार्केट में। लेकिन स्पेस कहाँ पर है? 22,400 पे। तो सीधी सी बात है भाई, अगर फ्लैट खुलती है 22,500 के निकल के एक स्विंग बना देती है, तो एक 22,400 तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। निफ्टी में कॉल साइड कैसे प्लान करें भाई, आप खुद सोचिएगा। 600 के ऊपर अगर निकलती है तो 650 पे रेजिस्टेंस आ गया, 650 के ऊपर निकलती, क्योंकि मूविंग एवरेज है और यहाँ पे स्विंग बना है, और 650 के ऊपर निकलती तो 700 पे रेजिस्टेंस आ गया। तो बुलिश बनने का मुझे निफ्टी में कोई कारण दिख नहीं रहा है भाई, जब तक एक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आ जाती। तो बुलिश निफ्टी में न बने, अगर मार्केट रिकवरी करती दिखे तो बैंक निफ्टी पे हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं हुई है और इतने अच्छे स्विंग डाउन साइड नहीं बने हैं। अगर निफ्टी गैप अप भी खुलती है तो भाई इस रेंज में फंस के रह सकती है। अगर रिकवरी भी किया बैंक निफ्टी ने तो इस रेंज में फंस के रह सकती है, तो प्लान न करें। हाँ, कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप खुल जाए, 680-90 इसके ऊपर स्विंग बन जाए, तो ही प्लान कर सकते हैं 760-800 के टारगेट के लिए। अदरवाइज बुलिश तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में बनने का कोई कारण होगा। और कोई रिस्की ही प्लान करना चाहता है तो भाई ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है 22,560 पे, अगर फ्लैट खुलती है, फिर गैप डाउन अगर खुल जाती है और रिकवरी करना शुरू करती है, तो 22,560 के ऊपर निकलने पर 22,640-50 तक हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा रिकवरी प्लान कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपन खुलती है तो, या फिर फ्लैट भी खुले। देखिए गैप डाउन ओपन खुल के बुलिश तब होना जब ये इसके ऊपर निकलना शुरू कर दे, वरना इसको टच करके फिर से नीचे गिर सकती है। ठीक है। और अगर मैं नीचे और सपोर्ट की बात करूं तो भाई बहुत नीचे सपोर्ट है फिर निफ्टी के, फिर तो 22,200 के भी लक्षण दिख रहे हैं मुझे निफ्टी के आते हुए, अगर ब्रेक करती है गैप डाउन खुल के इस सपोर्ट को। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल जाए 440-450 इस रेंज में, तो हम इंतजार करेंगे कब ये 22,400 के लेवल को तोड़ के इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो ही हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज भाई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,400 पे। ठीक है, अगर डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाए, एक बुलिश कैंडल बन जाए और उसका हाई ब्रेक हो जाए, तो जहाँ पे आज क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। क्या हो गया भाई माउस को, ये धत तेरी, हाँ आ गया। और अगर बीच में इसके खुलती है तो फिर भाई या तो इसका हाई ब्रेक होने देना या फिर ये लो ब्रेक होने देना, इसके बीच में काम करने का फिर
फायदा नहीं है। और अगर फ्लैट खुल के ये आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता है 22,400 तक का, फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनने देना रिकवरी के लिए, या फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने देना, फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। तो जितने पॉइंट हो सकते हैं, आज थोड़ी सी लंबी वीडियो इसलिए बन गई क्योंकि ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, मार्केट थोड़ी सी न्यूज़ बेस्ड चल रही है, तो कम क्वांटिटी में छोटा स्टॉप लॉस डाल के काम करने की कोशिश करना, और जितने हो सकते हैं भाई सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ऑप्शन चेन को देखते हैं, चलिए निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अब 22,500 स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट है 70,000 के 69,000 बैठे हैं भाई तेजड़िए, 40,000 बैठे हैं मंदड़िए। अगला जो रेजिस्टेंस है 22,600 पे है, 1 लाख बैठे हैं मंदड़िए, 63,000 बैठे हैं तेजड़िए। तो 600 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर ये थोड़े से ट्रैप हो जाएंगे और 700 तक का मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि 1,66,000 स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया 700 पे है निफ्टी के अंदर, ठीक है। और 22,500 के नीचे अगर निकलते तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, 22,200 जैसा कि हमने चार्ट में देखा था वहीं पे ओपन इंटरेस्ट है सीधा। तो 22,500 के नीचे निकलती है तो भाई 200-300 पॉइंट का भी मूव हमको 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है, लेकिन 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, उससे पहले तो भाई पोजीशन सेटल होती है। अगर आप देखो ना, हमने क्या बोला था, अगला हमने देखिए सपोर्ट कहाँ पे लगा रखा है, 22,400 के नीचे निकलने पर, 500 के नीचे निकलने पर अगला सपोर्ट हमारा 22,200 के पास है भाई, ठीक है। और देखिए चार्ट पे जो बोलता है ना वही चीजें ऑप्शन चेन में भी बोल रही हैं। कहाँ पे गई वो, ये देखिए 22,500 के नीचे 500 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, 69,000 का है, फिर 22,400 पे 52,000 का, फिर है ही नहीं, फिर तो सीधा अच्छा सा 1,12,200 पर ही है। बात को समझ रहे हो। वो इतना 22,200 पे जितना ओपन इंटरेस्ट है ना, वो तो इतना तो 22,000 पर भी नहीं है, जो जहां पे होना चाहिए, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। भाई समझ रहे हो, चार्ट पे जो चीजें होती है कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन में भी वही होती हैं। और बैंक निफ्टी का देखिए भाई 48,500 600 पे सपोर्ट प्राइस है, 700 पे कुछ नहीं है, 800 पे देखिए 48,800 रेजिस्टेंस है। चार्ट में भी यही दिख रहा था, सेलिंग एरिया हमने वहीं पे मार्क किया है। 1,25,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि मंदड़िया बैठे हैं, किसके मुकाबले बैठे हैं, 37,000 के। तो 800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 49,000 यानी कि 200 पॉइंट, 1,90,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, टारगेट मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात करूँ तो 48,500 पे 1,11,000 तेजड़िए बैठे हैं, इसके नीचे अगर मार्केट निकलते तो फिर हमको 48,000 का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसको भी हम 10 बजे के बाद देखेंगे। डेटा पॉजिटिव बने नेगेटिव बने वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा भरपूर। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूर तुम लोगों को वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।